गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाला जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो मारा गया है। ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद के खोड़ा में एनकाउंटर में इसको ढेर किया गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। अस्पताल में इलाज के दौरान इसके बाद असद की मौत हुई है। आपको बता दें कि बकरीद के दिन सूर्या को चाकू मारा था। सूर्या को पहले बुलाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, बहुत जघन्य वारदात थी जिसको अंजाम दिया गया और आखिरकार ये जो खबर आ रही है कि मुख्य अभियुक्त अब ढेर किया गया, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक? देखिए, बिल्कुल असद की लगातार तलाश की जा रही थी। असद ही वो मुख्य आदमी था, मुख्य अपराधी था जिसने सूर्या के पेट में चाकू मारा था, उसको घर से बुलाकर लेकर गया था और इसके बाद से लगातार बवाल हुआ। खोड़ा की सड़कों को जाम किया गया, मार्केट गुस्से में बंद थे और इसके बाद कई टीमें असद की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि असद अपने कुछ साथियों के पास, जो दोस्त हैं उसके, उनके पास पैसे लेने आ रहा है ताकि वो कहीं बाहर भाग सके, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। जब असद सामने से आता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के ऊपर ही असद ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी थी और अस्पताल ले गए, जहां असद की मौत हो गई थी। तो फिलहाल जो उसका साथी था वो वहां से भाग गया बाइक पर जो था, लेकिन पुलिस ने वो बाइक और उसके पास से एक कंट्री में पिस्टल भी बरामद किए। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। तो वो परिवार जिसका बेटा सूर्या गया था, उन लोगों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि वो लोग भी लगातार मांग कर रहे थे कि असद का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन असद भी इतना ज्यादा बेखौफ था कि पुलिस के ऊपर ही उसने गोली चला दी थी। तो फिलहाल अब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो फरार साथी है असद का, उसकी भी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, इसी को लेकर मैं आपसे जानकारी चाह रहा था पुनीत, क्योंकि इस पूरे मामले में जो तस्वीर भी सामने आई थी, इसमें असद के साथ साथ कुछ और भी अभियुक्त नजर आ रहे थे इस पूरी वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया था। उनकी धरपकड़ के लिए इस वक्त क्या किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, और सुनिए परिवार वालों का क्या कहना है सूर्या के। तो जो मृतक सूर्या है जिसकी हत्या कर दी गई थी बकरीद वाले दिन, इस पूरे मामले का मुख्य अभियुक्त असद अब मारा गया है, उसको ढेर किया गया है। पुनीत, अब जो बाकी गिरफ्तारियां उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, अब बस एक गिरफ्तारी बची हुई है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। फिलहाल परिवार ने बिल्कुल, पुलिस ने उनको सांत्वना दी थी कि जल्द से जल्द असद को 24 घंटे में पकड़ लेंगे और इसीलिए तमाम मोबाइल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए असद की खबर पुलिस को लगी थी कि असद बाहर भागने वाला है और इसीलिए ये पूरा ट्रैप बिछाया गया था। लेकिन असद के पास भी हथियार था, उसे लगा कि पुलिस के ऊपर गोली चलाकर वो बच जाएगा। पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की, इसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है, उसको भी गोली लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग में असद मारा गया। गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी खबर है, राहत की भी खबर है, क्योंकि लगातार जो परिवार था वो और आसपास के लोग थे वो काफी नाराज थे। पूरा खोड़ा का जो मेन मार्केट था, यानी सैकड़ों दुकानें कल बंद रही थी, सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोगों ने गुस्सा नाराजगी जाहिर की थी, पुलिस ने उनको मनाया था और अब जाकर के असद की मौत ने ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि गाजियाबाद में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें जो 3 अपराधी थे हत्या में शामिल लोग, उनको गिरफ्तार किया गया था फौरन ही और अब इस एनकाउंटर में असद मुख्य आरोपी भी मारा गया, जिसने चाकू से सूर्या की हत्या की थी, जिसने सूर्या के पेट में चाकू मारा था, जिसने सूर्या को अपने घर से बुलाया था। सूर्या का दोस्त था असद, लेकिन बहाने से बुला करके उसकी। अच्छा पुनीत, कुछ पता चल पा रहा? देखिए, अभी तक ये कहा गया कि बकरीद के दिन जब बुलाया गया उसको, तब उससे कहा गया कि कभी क्या तुमने किसी जो जानकारी सामने आई है कि जो बकरे को कटते देखा, ऐसी तमाम जो बातें हैं अलग अलग सोर्सेज से निकल कर आ रही थी। मुख्य मोटिव क्या था, मकसद क्या था? क्या कोई पहले से दुश्मनी थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सब पहले दोस्त थे, हुआ क्या था? देखिए, अभी तक की जो 2 इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात साफ हो चुकी है कि असद और सूर्या का करीब 8 महीने पहले झगड़ा हुआ था। अच्छा। लोगों की बातचीत भी बंद हो गई थी, लेकिन किसी बाइक चलाने के मामले को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था और ईद के दिन असद ने फोन करके बुलाया और ये बात कही थी कि क्या तुमने कभी बकरे को कटते हुए देखा है, हाँ। कुर्बानी देखी। जब उसने मना किया तो उसके बाद उसके पेट में चाकू मार दिया था। जाहिर तौर पर प्री प्लान के तहत वो आया था, चाकू उसके पास था, ये उसकी मंशा को साफ तौर पर जाहिर करता है। और इस पूरे मामले में असद का पिता नवाब भी शामिल था और उसको भी पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। तो नवाब, आतिफ, फरहान, ये कुल मिलाकर के असद के साथ 5 लोग थे, जिसमें 3 कल गिरफ्तार हुए और आज असद भी मारा गया है। ये
गाजियाबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गाजियाबाद की एक बड़ी पहल है, क्योंकि अभी तक 7 फुल एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस इस तरीके से अपराध के खिलाफ कर चुकी है।